Hi, this is Shahid Lone. Today I will start endocrinology. आज हम थोड़ा सा बात करेंगे उसके बेसिक्स पे एंड देन उसके बाद फिर फर्दर स्टार्ट करेंगे. आज थोड़ा बात करेंगे बेसिक इंडोक्राइनोलॉजी पे. हमें पता है जो इंडोक्राइनोलॉजी होती है ये एक ब्रांच है साइंस का जो डील करती है. इंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम. हमें पता है जो इंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब हमारे पास बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से डिफरेंट होते हैं इसलिए क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली रिलीज कर लेते हैं ब्लड में. दैट मीन्स कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. उनके पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है. वो ब्लड को एज ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं एंड देन अपनी सिक्रीशंस ब्लड में डालते हैं एंड देन थ्रो ब्लड इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पहुंचते हैं टारगेट ऑर्गन्स तक एंड देन वहां पे कैरी आउट कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसलिए हमें पता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं. एक होता है हाइपोथैलेमस, हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास होता है थायराइड ग्लैंड, हमारे पास होता है पैराथायराइड ग्लैंड. बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं और हर कोई इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन. दैट मीन्स कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन आएंगे उनको हम कहेंगे इंडोक्राइन हार्मोन्स. एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स की खासियत होती है उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं. वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर लेते हैं सीधे ब्लड स्ट्रीम में एंड फिर उसी ब्लड के जरिए उन इंडोक्राइन हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है टारगेट ऑर्गन्स तक एंड देन फिर टारगेट ऑर्गन्स तक वो अपना फिर काम कर लेते हैं. दैट मीन्स कि या तो वो वहां पे उसको टारगेट ऑर्गन में रिलीजिंग काम करेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे. ये इंडोक्राइन हार्मोन्स का फंक्शन होता है. और जब हम इंडोक्राइन हार्मोन्स में बात सबसे पहले कर लेते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं. हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. दैट मीन्स कि बहुत सारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. जब हम हाइपोथैलेमस में देखते हैं वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एक होता है उसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एंड एक होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. और एक होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन. और एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. एंड जो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है ये हम कहते हैं कि ये होता है डोपामाइन. जब हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जब हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को देखते हैं ये काम करेगा एंटीरियर. दैट मींस कि जितने भी फैक्टर जितने भी हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस में वो रिलीजिंग फैक्टर हो सकते हैं या इनहिबिटरी हार्मोन्स हो सकते हैं और उनका सब का काम होगा वो सब काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे. और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से या तो हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे या हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले होते हैं उनको इनहिबिट करेंगे. अगर हम बात करेंगे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा ये वहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा. और जब हम बात करेंगे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज करवाएगा वहां पे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. और जब हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड वहां से रिलीज करवाएगा एफएसएच एंड एलएच जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और जब हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से. और जब हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को हम दूसरा नाम देते हैं, हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन. ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड वहां से इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को. वहां से ग्रोथ ऑफ दैट मीन्स की ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस से एंड इनका काम है काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सोमैटोस्टैटिन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को. दैट मींस कि वहां से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होने देगा. एक और हमारे पास होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन आता है काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहां से इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन. दैट मींस कि वहां से प्रोलैक्टिन को निकलने नहीं देगा. इसलिए जब हम देखते हैं दैट मींस कि हाइपोथैलेमस से या तो रिलीजिंग फैक्टर्स आ रहे हैं या इनहिबिटरी फैक्टर्स आ रहे हैं और काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे. और एंटीरियर पिट्यूटरी से या हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे या इनहिबिट करवाएंगे. जैसे हमने देखा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. लेकिन सिर्फ एक वाहिद हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन
जिसका सिर्फ इनहिबिटरी हार्मोन आता है कहां से, हाइपोथैलेमस से। और एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका मतलब यह है अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी को, दैट मींस कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करेंगे हमारे ब्रेन से एंड देन किसी पार्ट पे लगाएंगे, इसका मतलब यह है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ एक हार्मोन आ सकता है, दैट मींस कि प्रोलैक्टिन। फॉर एग्जांपल हमने किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से कट किया, उसको निकाला, उसके किसी ऑर्गन के साथ अटैच किया, इसका मतलब यह है कि वहां से सिर्फ एक हार्मोन आ सकता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। बाकी कोई हार्मोन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उन हार्मोन्स को लाने के लिए, उन हार्मोन्स की सिक्रेशन कराने के लिए वहां पे काम करेंगे रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटरी फैक्टर्स, वो आते हैं हाइपोथैलेमस से। थैंक यू वेरी मच।